आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास को शुरू करने वाले हैं और उसको टॉपिक वाइज हम लोग ख़त्म करेंगे। और मैथ में जितना चैप्टर हो चुका है उसका आप लोग घर में रिवाइज कीजिए। और हम लोग जो आज क्या है तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास है और पहला क्लास में हम लोग देखेंगे द एंट्री ऑफ यूरोपियन अर्थात यूरोप का आगमन भारत में। तो हम लोग इसका कुछ बात को जान लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि यूरोप का आगमन भारत में क्यों हुआ, क्या कारण था भारत में यूरोप का आगमन का। तो भारत में यूरोप का आगमन का सबसे पहला कारण था कि वहाँ पे पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था, इनलाइटमेंट। तो पुनर्जागरण होने के कारण वहाँ पे लोगों को क्या हुआ तो बौद्धिक विकास हुआ और इसी बौद्धिक विकास के कारण ये लोग नया नया मार्ग तलाशने लगे। यूरोप में मसाला का खपत बहुत ज़्यादा हो गया था और मसाला का कमी भी बहुत ज़्यादा था और उस मसाला का पूर्ति करने के लिए वो लोग अलग अलग जगह पे घूमने लगे ताकि उसको मसाला पर्याप्त मात्रा में एक अच्छा खासा अमाउंट में उसको मसाला प्राप्त हो जाए, मिल जाए, जिससे अपना वो चला सके। अगला जो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा इसमें कि समुद्र का रास्ता ही क्यों वो खोज किया या समुद्र का रास्ता से ही वो क्यों आया इंडिया। समझ में आ रहा ना। तो समुद्र का रास्ता से आने का कारण ये था कि एक था वहाँ पे उस्मानी सल्तनत और तुर्की। तो उस्मानी सल्तनत और तुर्की के बीच में युद्ध चल रहा था। अब इस युद्ध के कारण जो भी लैंड मार्ग था, ठीक है, स्थल मार्ग था, वो बाधित हो चुका था। यानी कि अब यूरोप से एशिया कोई भी देश नहीं जा सकता है, किसके थ्रू, लैंड मार्ग के। तो वो लोग को क्या मजबूरन उसको समुद्र का रास्ता लेना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन आया। तो सबसे पहले कौन आएगा तो बार्थोलोम्यू डियास आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, एंट्री ऑफ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन इसमें भी है कि बहुत सारा यूरोपीय कंपनी जो है भारत में आता है, जैसे पुर्तगाली है, डच है, स्पेन है, ब्रिटिश कंपनी है, तो फ्रांसीसी कंपनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, इतना सारा कंपनी भारत में आता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला कंपनी आता है वो कंपनी होता है पुर्तगाली कंपनी, ठीक है। पोर्टुगीज कंपनी जो है वो इंडिया सबसे पहले आता है। तो हम लोग देखते हैं पहले मैप के माध्यम से। तो ये आपका ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो अभी तो इसमें बदलाव आ गया है, लेकिन पहले मैप और भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था, ठीक है। और इस जगह को हम लोग हमेशा पनामा बोलते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये सब हम लोग फिर मैप वाला क्लास जब करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये है अफ्रीका, मान लेते हैं ये क्या है अफ्रीका, क्या है ये अफ्रीका। इधर है आपका यूरोप और इस जगह पर है आपका एशिया, ठीक है। देखो तो यूरोप से एशिया ये लोग को जाना था, कहाँ से जाना था, यूरोप से एशिया ये लोग को जाना था। लेकिन क्या है कि यहाँ पे है उस्मानी सल्तनत वर्सेस तुर्की। तो उस्मानी सल्तनत और तुर्की के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसके कारण यूरोप से लोग एशिया नहीं जा सकते थे डायरेक्टली लैंडमार्क के रास्ते। तो इन लोग को क्या करना पड़ा, तो समुद्र के रास्ता से आना पड़ा, ठीक है। अब ये समुद्र के रास्ते से जब आएगा तो पहला बात है कि अभी तक कोई भी, इससे पहले अभी तक कोई भी आदमी समुद्र के रास्ते से यूरोप से एशिया नहीं आया था। तो समुद्र का रास्ता देखा हुआ वो लोग को नहीं था, समझ में आ रहा ना, वो लोग नहीं देखा था। तो एक आदमी है जो यहाँ से यूरोप से चल के आता है और वो यहाँ पहुँच जाता है
और यहाँ पहुँचने के बाद बोलता है कि हम भारत पहुँच गए, भारत पहुँच गए, लेकिन बाद में उसको पता चलता है ये भारत नहीं है, ये है अफ्रीका। और अफ्रीका का कौन सा जगह है? कैप ऑफ गुड। कैप ऑफ गॉड, गॉड भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग कैप ऑफ गुड भी बोलते हैं। ठीक है, कैप ऑफ गुड पहुंच गया पहला आदमी। और ये पहला आदमी जो पहुंचा है वो कब पहुंचा है? 1486 में। इसका नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियास, ये नाम। बार्थोलोमियो डियास जो है सबसे पहला यूरोप से, यूरोप मतलब यूरोप में भी कौन? पुर्तगाली से स्टार्ट किया आना, और वो भारत आना चाहता था, लेकिन वो कहाँ पहुंचा? कैप ऑफ गुड में। और ये कैप ऑफ गुड कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। और 1486 में अफ्रीका में पहुंचा। नाम क्या था आदमी का? बार्थोलोमियो डियास। तो बोलता है कि यहाँ से ये जो है इधर से आया, तो वो क्या लेफ्ट लिया ना, लेफ्ट लिया, तो अगला आदमी जो आएगा वो राइट ले लेगा। वो सोचता है लेफ्ट में तो बार्थोलोमियो डियास भाई कहाँ? अफ्रीका पहुँच गए थे, तो हम लोग को तो अफ्रीका पहुँचना नहीं है, हो सकता है कि हम लोग राइट लेके इंडिया पहुँच जाए। तो और एक आदमी आता है, ठीक है, और यहाँ से ये राइट ले लेता है, और राइट लेके बेचारा पहुँच जाता है कहाँ? नॉर्थ अमेरिका। और ये नॉर्थ अमेरिका पहुँचने के बाद, नॉर्थ अमेरिका पहुँच जाता है और ये बोलता है कि हम इंडिया पहुँच गए, लेकिन उसको भी पता चलता है कि ये इंडिया है ही नहीं, ये तो नॉर्थ अमेरिका है। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका। और उस आदमी का क्या नाम होता है? कोलंबस। ठीक है, कोलंबस। कोलंबस कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ अमेरिका। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ अमेरिका खोज किसने किया? तो कोलंबस ने किया था। और ये नॉर्थ अमेरिका खोज कब किया? 1492। देखिए ये जो है कैप ऑफ गुड में, ये 1486 में पहुंचा है। इसका ठीक 6 साल के बाद, कितना? 6 साल के बाद कोलंबस नॉर्थ अमेरिका पहुंचा। तो अब यहाँ पे जो यूरोप में है सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया कि अब इंडिया आदमी पहुंचेगा तो पहुंचेगा कैसे? समझ में आ रहा ना? अब जो है और एक यूरोपियन आता है और वो फिर से ऐसे पहुंचता है और वो इंडिया पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो इंडिया पहुंच गया, अब वो इंडिया पहुंच गया, और इंडिया पहुंच गया, इस जगह का नाम था कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। कालीकट पहुंचा और उसका नाम था वास्को डी गामा। कब पहुंचा? 1498 में। इसके 6 साल के बाद। कोई दिक्कत है? तो 3 व्यक्ति खोजने निकले थे भारत को। क्या? 3 आदमी खोजने निकले थे भारत को। जो पहला आदमी है बार्थोलोमियो डियास, वो कैप ऑफ गुड अफ्रीका में पहुंच के वो रुक गए हैं। दूसरा आदमी जो है कोलंबस, वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए हैं। तीसरा आदमी जो पहुंचता है बार्थोलोमियो डियास, वो वास्को डी गामा, तीसरा आदमी, और 1498 में फाइनली वो भारत का खोज कर देता है। कोई दिक्कत है? तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रहने दो, डस्टर कहाँ है? तो चलिए देखिए, थोड़ा इसको पानी भिंगा दो। ठीक है, मिटिए नहीं रहा है। देखो, तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का खोज किसने और कब किया, तो यहां से तो स्पष्ट आंसर निकल जाएगा तुम्हारा कि भारत का खोज 1498 में कौन किया? तो वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, और भारत का खोज किस मार्ग से हुआ? भारत का खोज किस मार्ग से हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग से भारत का खोज हुआ है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, किस जगह पे हुआ आया है भारत में? तो कालीकट में आया है।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में मतलब कि उसको क्या जरूरत पड़ा समुद्री मार्ग का। समुद्री मार्ग अपनाने का कारण क्या था? तो पहला पॉइंट क्या होगा? तो यूरोप में मसाला का कमी है, ठीक है, यूरोप में मसाले की कमी। तो यूरोप में जब मसाले की कमी हुआ तो इसी मसाला का पूर्ति करने के लिए वो अलग अलग जगह ढूंढने लगा कहाँ से उसको पर्याप्त मात्रा में कम कीमत में उसको मसाला उपलब्ध हो जाए, ताकि वो यूरोप के बाजार में बेच सके और अधिक से अधिक मुनाफा वो कमा सके। तो दूसरे देश में, भारत जैसे देश में मसाला आज भी भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, पता है ना, मसाला भारत में आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इंडिया सबसे ज़्यादा मसाला खाने वाला देश है, उत्पादन भी करता है। तो मसाला, यूरोप में डिमांड मसाला का बढ़ रहा था, तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए वो भारत का खोज कर रहा था कि कहाँ भारत मिलेगा, भारत मिलेगा तो हम लोग मसाला लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कोई दिक्कत है? तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट होगा यूरोप, दूसरा पॉइंट होगा यूरोप में पुनर्जागरण, ठीक है। तो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, और ये पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि किसी राज्य में मध्यम वर्ग का भागीदारी बढ़ना, ठीक है। तो कोई भी देश 3 खेमा में बटा हुआ होता है, एक उच्चतम वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग, दूसरा होता है मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। और उच्च वर्ग में मेनली जो है जमींदार, तो राजा, कुलीन, पादरी, ये सब रहते थे। और मध्यम वर्ग में कौन लोग रहते थे? तो मध्यम वर्ग में जो एजुकेटेड लोग होते थे वहाँ उस समाज के, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, ये सब होते थे। और निम्न वर्ग में श्रमिक और किसान लोग आ जाते थे। तो मध्यम वर्ग का यहाँ पे विकास हो गया। जब मध्यम वर्ग का यहाँ पे विकास होगा तो एजुकेटेड आदमी यहाँ पे आएगा। तो एजुकेटेड आदमी जैसे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बौद्धिक विकास सुनिश्चित होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो बौद्धिक विकास सुनिश्चित हुआ, जिसके कारण ये लोग क्या किया? तो समुद्री मार्ग का खोज प्रारंभ कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है? समुद्री मार्ग का खोज ये लोग प्रारंभ कर दिया है। अब समुद्री मार्ग का खोज ये लोग प्रारंभ कर दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इसमें बनेगा वो आपका है कि वही उस्मानिया सल्तनत वाला मामला। किसका किसका? उस्मानिया वर्सेस तुर्की, ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, और जिसके कारण यहाँ पे किसका डिमांड बढ़ रहा, युद्ध चल रहा दोनों के बीच में। तो जो रास्ता है लैंडमार्क वो बाधित हो चुका था, जिसके कारण इन लोग समुद्र का रास्ता चुना। कोई दिक्कत है? हाँ, और ये कब चल रहा था? तो 1453 में। ये दोनों इसमें संघर्ष कब चल रहा था? 1453 में। हाँ, चलिए, तो आप लोग भी इसका उतार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार सकते हैं, बार बार इसमें बोलने की जरूरत नहीं। और जब हम लिखते जाए तो आप लोग भी साथ साथ लिखते जाने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कि डस्टरवा खराब है, इसीलिए कपड़ा से आदमी पूछता है। तो अब पहला पुर्तगाली जो है, जिसका नाम है वास्को डी गामा, वो भारत तो पहुंच गया है। क्या भारत वो पहुंच गया ना? तो भारत पहुंच गया है, तब भारत आने के बाद वो क्या क्या देखा है, ठीक है। वो क्या करेगा? तो सबसे पहले वो कालीकट में पहुंचेगा। कालीकट में पहुंचने के बाद भारत उसके लिए एक अनजान जगह है। भारत उसके लिए क्या है? एक अनजान जगह है। तो उसको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए, जो उसको इंडिया के बारे में, इंडिया का पूरा भौगोलिक स्थिति के बारे में बताए, मसाला वहाँ पे कहाँ उपलब्ध है वो बताए, व्यापार कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो बताए। तो सारा आइडिया उसको दे, ठीक है। किसको?
वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा को आइडिया कौन देगा? तो वहाँ पे एक व्यापारी है, गुजरात का एक व्यापारी है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल माजिद। और वो अब्दुल माजिद जो है वो वास्को डी गामा का सहायता करता है, मदद करता है। मदद करके पूरा इंडिया घुमाएगा उसको बताया कि यहाँ से ये सामान सस्ता मिलता है, ठीक है, आप इस जगह से व्यापार कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? अब घुमाया, पहुंचा कहाँ था? कालीकट पहुंचा था। अब है कि जब वो वापस गया, कहाँ जाएगा वापस? पुर्तगाल। वापस जब वो अपना पुर्तगाल देश जाएगा तो पुर्तगाल देश जाने के बाद वो अपना राजा जो है वहाँ पे, उस समय वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है उसका? हेनरी द नेविगेटर। और वो हेनरी द नेविगेटर को सारा बात बताएगा। तो क्या बताता है हेनरी द नेविगेटर को? कि बोलता है हम कुछ ही दिन वहाँ पे रहे हैं, उसको यात्रा में 19 दिन का समय लगा था। ये भी एक फैक्ट है, उसको जानना है। तो वो जब कुछ ही दिन में उसको लगभग 60 गुना फायदा हो गया। आज का समय में कोई बैंक को 60 गुना फायदा नहीं देगा, ना कोई फायदा देगा 60 गुना। कोई भी आज के समय में कोई भी तुम बिजनेस करो, कुछ दिन में 60 गुना, फिर हेरा फेरी तो चल नहीं रहा है, 21 दिन में पैसा डबल। तो क्या 21 दिन में पैसा डबल होता है ना? देखा है कि नहीं फिल्म? मूवी अच्छा मूवी है। तो इसको 60 गुना फायदा हो गया कुछ दिन में। तो अब 60 गुना जब उसको फायदा हो गया तो हेनरी द नेविगेटर को ये बात बताया। तो हेनरी द नेविगेटर जो है इस पे इंटरेस्टेड हो गए। किस पे इंटरेस्टेड हो गए? यहाँ से व्यापार करने के लिए। और उसे व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्धारित करते हैं जिसका नाम होता है स्टाडो द इंडिया कंपनी। क्या नाम होता है? स्टाडो द इंडिया कंपनी। अब यही स्टाडो द इंडिया कंपनी जो है वो एक सरकारी कंपनी होता है। क्या होता है? एक सरकारी कंपनी, स्टाडो द इंडिया कंपनी। अब इस सरकारी कंपनी होने के कारण ही पुर्तगाली अपने मकसद में विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पुर्तगाली को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर डच को पढ़ेंगे, फिर ब्रिटेन को पढ़ेंगे, फिर फ्रांस को पढ़ेंगे, सब एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टोरी, पहला दिन है आज हिस्ट्री का, इसलिए हम लोग स्टोरी पर बात कर रहे हैं। तो अब ये जो स्टाडो द इंडिया कंपनी आएगा, ये एक कारण बन जाता है उसका असफलता का। क्यों? क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी है, इसका सरकार बैठा हुआ कहाँ है? पुर्तगाल में। सरकार कहाँ बैठा हुआ है? पुर्तगाल में। अब पुर्तगाल में उसका सरकार बैठा हुआ है। भारत में जो रह रहा है वो भारत की स्थिति को बेहतर ढंग से जानेगा, ना कि पुर्तगाली सरकार जानेगा। कौन जानेगा भारत को बेहतर ढंग से? आप भारत में रह रहे हो तो आप न जानिएगा कि पुर्तगाल में रहने वाला पुर्तगाली सरकार जानेगा। जो भारत में रह रहा है वो जानेगा। तो भारत में जो रह रहा है वो लगातार जो है सरकारी कंपनी उस पर हस्तक्षेप करता है, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, वैसा नहीं कीजिए, लगातार उस पर हस्तक्षेप करता है। ठीक है, लगातार हस्तक्षेप करता है। और वो हस्तक्षेप के कारण पुर्तगाली कंपनी डूब जाता है। अब वो ऑर्डर दे दिया कि ये काम करो, और ये काम का यहाँ पे ज़रूरतें नहीं है। लेकिन अब वो सरकारी कंपनी है, उसी के अधीन पे ये लोग काम कर रहा है, तो उसका बात को ना मानना भी उचित तो नहीं था, मानना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बोर्ड भी सूख गया, बोर्डे सूखने का इंतजार कर रहे थे। तो देखिए, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ आया? भारत में किस जगह पे आया? कालीकट में आया। पहला पॉइंट क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत में किस क्षेत्र में वो एंटर किया भारत से? तो कालीकट से वो एंटर किया। उसको सहायता कौन करता है? अब्दुल माजिद। क्या किया इसको? सहायता। ठीक है, यहाँ पे ये अब्दुल माजिद जो है क्या था? गुजराती था, गुजराती व्यापारी है। ठीक है, ये क्या किया? तो भौगोलिक परिचित करवाया। समझ में आ रहा ना? तो भारत का आइडिया तो वास्को डी गामा को नहीं था। और वास्को डी गामा को भारत के भौगोलिक क्षेत्र से कौन परिचित कराएगा?
तो अब्दुल मजीद नाम का आदमी, ठीक है। और इसको जो है क्या हुआ, 60 गुना फायदा हुआ यहाँ से। ये वापस कहाँ गया, वापस ये गया अपना पुर्तगाल। और पुर्तगाल का जो राजा है या शासक, कुछ भी बोलो, राजा या शासक, जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। तो ये हेनरी द नेविगेटर को सारा बात बताता है। और हेनरी द नेविगेटर जो है बताता है कि यहाँ पे भारत आए तो हमको 60 गुना फायदा हो गया। तो हेनरी द नेविगेटर क्या होता था, भारत पे इंटरेस्टेड हो गए। तो ये क्या हो गए, तो इंटरेस्टेड भारत पर। अब ये क्या करते हैं, तो ये एक कंपनी निकाल देते हैं, स्टाडो द इंडिया कंपनी। और ये कंपनी क्या होता है, सरकारी कंपनी होता है। तो ये एक सरकारी कंपनी होता है। तो आप लोग भी इसको फटाफट उतार लीजिए। और क्या आज के लिए इतना ही कि आगे बढ़ाएं, जैसा बोलोगे। इतना ही, कितना देर हो गया, 21 मिनट। तो आप इसको उतार लीजिए और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग स्टाडो द इंडिया से लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पुर्तगाली कंपनी कैसे आया, कैसे इस्टेब्लिश करेगा, कहाँ उसका हेडक्वार्टर होगा। तो स्टार्टिंग में वो किस क्षेत्र पे काम करने के लिए आया था, काली मिर्च पे काम करने आया था। कहाँ वो कोची में अपना हेडक्वार्टर खोलते हैं और कोची से फिर वो अपना हेडक्वार्टर को गोवा ट्रांसफ़र करते हैं। और गोवा को पुर्तगाली का विंडो भी बोला जाता है, द विंडो ऑफ द पोर्टुगीज कहाँ है, गोवा में, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया है, तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा दिया हुआ चीज़ है जो कि भारत को मिला है। जहाज़ बनाने का नया तकनीक देते हैं। जो यहाँ पे आर्किटेक्ट आज जो चल रहा है, जिसको हिंदी में गोथिक स्थापत्य बोलते हैं, वो भी भारत उसी का देन है। भारत में वो अफीम का खेती भी देते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ से जाने का क्या कारण बनता है, मतलब कि पुर्तगाली का असफल होने का भारत में क्या कारण बनता है, उसको भी हम लोग कल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज ये पहला क्लास था, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।